LDS डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का टॉपिक है अपमान, इंसल्ट। इससे रिलेटेड मैं टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ कि मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने इस टॉपिक पर बात की थी और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी DF हैं जो अपनी DM एनर्जी की बहुत ज़्यादा अनअवेकन मस्कुलाइन एनर्जी की बहुत ज़्यादा बातें सुनती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सुनती हैं जिसके चलते वो अपमान फेस करती हैं। और बचपन से लेकर अभी तक उनकी लाइफ में अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिसके कारण हर एक लेडी, हर एक मैन बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस करते हैं, तो इसका कारण क्या है ये भी समझेंगे और इसकी हीलिंग के बारे में भी मैं बात करूँगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान की कमी जहाँ होती है वहाँ हर एक चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हीलिंग तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो उस हीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। अगर हम ये इंसल्ट फेस कर रहे हैं तो पहला ये देखिए कि ये आपके खुद के कर्म होंगे, क्योंकि जो हमारी सोल होती है वो चैलेंजेस वाली चीज़ों को चूज़ करती है क्योंकि उसे अपग्रेड होना है। ठीक है, डायमेंशन में जाना है, बहुत कुछ सीखना है। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैंने आपकी इंसल्ट की, ठीक है, और फिर मैं इस प्लैनेट से चली गई, वहाँ मेरी जो सोल फैमिली होगी वो मुझे कहेगी कि आपने ऐसा किया था, तो फिर मैं उन्हें क्या कहूँगी कि ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं ऐसा दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया है तो मैं फील करना चाहती हूँ कि किसी के साथ अगर हम इतना बुरा करेंगे तो उस इंसान को कैसा फील होता है, उसका दर्द महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैंने एक चैलेंज स्वीकार किया क्योंकि मैंने कर्म किया था ना कि मैंने किसी को हर्ट किया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसे हर्ट किया और फिर मैं इस प्लैनेट से चली गई, अब यहाँ मैं वापस आऊँगी, इसलिए आऊँगी क्योंकि मैं एक बंधन में भी बंधी हूँ, कर्म बंधन में। अब वहाँ से मैंने चूज़ किया कि मैं उस लेडी का दर्द फील करूँगी, तो फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगी और मेरे साथ ही कोई इस तरीके से बिहेव करेगा, अपमान करेगा, तो उस इंसल्ट को मैं जब फील करूँगी तब मुझे एहसास होगा कि किसी कोई अगर आपकी इंसल्ट करता है तो फील क्या होता है। तो एक एक फीलिंग को भी हम फील करने के लिए इस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, हमें बार बार आना पड़ता है, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ मैं बात करती हूँ कि अगर आपका बार बार अपमान हुआ है, आप अनअवेकन है, अनअवेकन, तब तक आपने ये सारी चीज़ें सह ली। मतलब अब यहाँ ये बात हुई कि आप कर्म बंधन में बंधी थी, सारे कर्मा क्लीन करते करते आप अवेकन हो गई। और जब हम अवेकन हो जाते हैं तो समझ लेना कि आप उस कर्म बंधन से आज़ाद हो जाती हैं, आपके वो कर्मा क्लीन हो जाते हैं इंसल्ट वाले। ठीक है, अब जब अब अवेकन हो गई हैं तो आप तो अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। ठीक है, उस समय आप कुछ कहेंगी और नहीं भी कहेंगी तो आपके अंदर ये भी आ जाएगा कि अब मुझे इस इशू को हील करना है। आप ऐसा करना शुरू करोगे तो क्या हो रहा है, आप एक प्रकार से अपने इस इशू को हील कर रहे हो और ये जो कर्म बंधन से आप बंधी थी इंसल्ट वाली, इसे भी आप क्लीन करना शुरू करोगे, क्योंकि हम वो चीज़ फेस करते हैं जो चीज़ हम करके आए हुए हैं। मतलब अगर हमने किसी की इंसल्ट की है तो वो लोग आएंगे इंसल्ट करने के लिए, तो हमें अब उन चीज़ों को हील करना होगा, क्योंकि जब हम अवेकन हो जाते हैं ना तब हमारे अंदर ये पावर आ जाती है कि अब हमें समझ में आ गया अपनी रिस्पेक्ट करना है। जब तक हम अनअवेकन रहते हैं तब तक तो ये सब सहते रहते हैं ना, खुद की रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं नहीं, सोचते हैं अवेकन होने के बाद ही सोचते हैं। तो वैसे ही फिर आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग
अवेकन नहीं हो तो हर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये है वो है, और भरा पड़ा है आपके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक और देना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं, जैसे कि डीएम नम हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही डीएफ्स भी वैसी होती हैं जो नम हो जाती हैं। अगर उनकी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करना भी चाहो ना, पेन उनके अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो हीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण इसलिए क्योंकि उनकी फीलिंग एक प्रकार से दब गई है। एक बीच में होता है ना कि ब्रेक लग जाना, तो ब्रेक लग जाता है, तो उनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा है बट वो बाहर नहीं आ पाता। कारण यही होता है कि कुछ डीएफ्स नम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा पेन फेस करने के बाद। तो यहाँ यही है कि इस ब्लॉकेज को कैसे हील किया जाए। इस ब्लॉकेज को हील करने के लिए हमें अपने चक्रास पर काम करना होगा। ठीक है, जैसे ही ये काम हो गया तो आप देखिएगा, तब सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग अगर आप उनकी करेंगे तो अच्छे से हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ केस में सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो जाती है क्योंकि वो अपने चक्रास पे काम करते हैं, तो वो जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज रिमूव होना शुरू हो जाता है ना। मेरी एक व्यूवर कहती है ढक्कन खुलना, तो वो एक ढक्कन होता है ना, वो अभी बंद पड़ा है, वो तब खुलेगा जब चक्रास पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, तो वो ढक्कन अपने आप ही खुलेगा। और जब हीलिंग होगी ना, तो उस हीलिंग से वो पेन बह जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में ये सारी चीज़ें जब करते हैं ना, तो ये सब रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने आपकी इंसल्ट की है, ठीक है, तो वहाँ आपको ये समझना है कि हाँ, हमने ये चूज़ किया था, ये चैलेंज चूज़ किया था, क्योंकि हमारी चीज़ चूज़ करके ही आते हैं। अब ये चैलेंज जब मैंने चूज़ किया है तो मुझे ये फेस करने को मिला है, लेकिन अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी, खुद की वैल्यू करनी होगी। ठीक है, तो जब आप ऐसे थॉट लाओगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर दोगे। और हर एक चीज़ को समझ लेना है कि आपके साथ जब आप अनअवेयर हैं और जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो समझ लेना कि ये आपका कर्मा था। ठीक है, उसके बाद आप अवेयर हो गए हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तब भी समझना कि आपका कर्मा था और आपको ये क्लीन करना होगा। कोई इश्यूज़ है तब भी आपको ये हील और क्लीन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हीलिंग की। इसकी हीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में भी की जाती है और नेक्स्ट एक नॉर्मल हीलिंग भी की जाती है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में प्रॉपर तरीके से हीलिंग होती है, और जैसे पर्टिकुलर सिर्फ इंसल्ट वाली इशू की हीलिंग करनी है तो इसकी भी अच्छे से हीलिंग होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये हीलिंग करना चाहते हैं तो आप सेशन भी बुक करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर शेयर करूं, एक हीलिंग मेडिटेशन शेयर करूं, तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो शेयर कर दूं। ठीक है, तो आपके कमेंट जैसे आएंगे वैसे मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, और नहीं आए तो इसके सेशन आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इनर DMDF बैलेंसिंग ज़रूर करें, इससे बहुत कुछ आप अपनी लाइफ से हील कर सकते हैं। तो इसकी बुकिंग चल रही है तो आप जल्दी बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।